बस इन्हीं कामों के लिए उसने रखा है तुम्हें अपने पास। अरे जुमा जुमा 4 दिन हुए तुम अस्पताल से आए हुए और उसने लगा दिया अपनी खिदमतों में। क्या जरूरत है रोज रोज उस कम्बख्त के कपड़े धोने की? सारा दिन तो व्हीलचेयर पे बैठा रहता है। इस बुढ़िया की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। जी तो चाहता हलक से खींच लो, मगर क्या करूं, क्या करूं मैं? हमें बस करें प्लीज। क्या बस करूं? जब उसके अंदर गैरत नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इंसानियत का प्रचार करने की? हमें मुश्किल वक्त है, किसी पे भी आ सकता है। अच्छा बुरा इंसान देख के नहीं आता। अच्छा इंसान भी बार बार नहीं मिलता जिंदगी में शकीला। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। फिरोज जैसा इंसान दूसरी बार तुम्हारी जिंदगी में आया है। एक बार तुमने अपने बाप की वजह से उसे खो दिया, दूसरी बार अपनी बेवकूफी की वजह से उसे खो दोगे। याद रखना शकीला, जिंदगी एक बार मेहरबान हो तो वो किस्मत है, दूसरी बार मेहरबान हो तो वो उसका करम है, और उसके करम को ठुकराने वाला गुनाहगार होता है। तुमने जो कहा कर दिखाया। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो चंदा। चंदा बोलो, जवाब दो मुझे। मैं तुम्हारे किसी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। पाबंद हो? तुम मेरे हर सवाल का जवाब देने की पाबंद हो। मगर किस रिश्ते से? तुम शायद भूल रहे हो उमर कि हम दोनों के दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है, और उस रिश्ते को तुमने खुद खत्म किया था। अब मेरा जो रिश्ता है वो हसन के साथ है और इस घर के साथ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचती। क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे भुला चुकी हो। धोखा दे रही हो मुझे तकलीफ देने के लिए। खुद से दुगनी उम्र के इंसान के साथ मोहब्बत करने का ढोंग रचा रही हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। ये सब झूठ है। झूठ वो है जो तुम मुझसे बोल रही हो। तुम्हारी जबान मुझसे झूठ बोल सकती है, मगर तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। इन्हीं आंखों की गहराइयों में डूबकर मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। तो उस वक्त क्या हो गया था उमर, जब तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चले गए थे? मुझसे अपना हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म कर दिया था। जब तुम्हें मेरी आंखों की सच्चाई नजर नहीं आई, इनकी गहराई तुम्हें नजर नहीं आई? उसी गलती की सजा भुगत रहा हूं। चंदा, मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। चंदा, आ रही हूं। जी क्या हुआ चंदा? सांस क्यों फूली हुई है तुम्हारी? नहीं, कुछ भी नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था कि उमर को यहाँ से जाने का कह दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं,
जैसे आपकी मर्जी। बात मेरी मर्जी की नहीं, तुम्हारे कंफर्ट की है। अगर उमर की यहाँ मौजूदगी से तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं उसे आज ही कह दूंगा। वो मैंने चूल्हे पे खाना रखा हुआ, मैं देख के आती हूँ, नीचे ना लग जाए वरना। मेरे सवाल का जवाब ना देना इस बात की दलील है चंदा कि उमर की मोहब्बत आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसे तुम दबाने की कोशिश कर रही हो। लगता है ये इस तरह शकीला का पीछा नहीं छोड़ेगा। सरवर ठीक कहता है, शकीला इसकी वजह से कमजोर पड़ जाएगी और मुझसे खुला का तकाजा करेगी। मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में वहीं खड़ा हूं शकीला, जहां से तुम्हारा साथ छूटा था। मेरी हर सांस तुम्हारा ही नाम लेती है। सिर्फ तुम्हें पाने की आस में जिंदा हूं। मुझे तुमसे मिलना है शकीला, तुमसे बात करनी है। प्लीज रिप्लाई। चाय। तुम? लेकिन मैंने तो चंदा से चाय लाने का कहा था। तो क्या हो गया अगर मैं चाय ले आई? तुम्हें तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना? मेरी पसंद बदल चुकी है उस्मा। चाय की हद तक की पसंद बदली है या फिर दूसरी बातों में बदल गई? जो भी समझो। ऐसा ना कहो हसन, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी कोई गिला नहीं करूंगी तुमसे। हम पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। पहले और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला हसन, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मेरे बदलते रवैये ने जो जहर घोला था हमारी जिंदगी में, मैं अपनी मोहब्बत की मिठास से उसे खत्म कर दूंगी। हम खुश रहेंगे। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूं उस्मा। तुम मेरे घर में हो, मेरी जिंदगी में हो, लेकिन मेरे दिल में शायद। प्लीज हसन, इससे आगे कुछ ना कहना, मैं सुन नहीं पाऊंगी। बिन यार दे हुन मैं नहीं जीना। नहीं खाना मुझे, ये खाना ले जाओ यहाँ से। क्यों? क्यों नहीं खाना? तो
मुझे ये खाने खिलाकर मेरी गैरत को अपनी बेहयाई के पांव के तले रोंदना चाहती हो। ये कर रही हो तुम मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? शकीला, मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में वहीं खड़ा हूं जहां से हमारा साथ छूटा था। मेरी हर सांस तुम्हारा नाम लेती है। मैं तुमसे मिलने की चाहत में आज तक जिंदा हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या ये सब कुछ, ये सब क्या है? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बोलो। मोहब्बत का रिश्ता है मेरा उसके साथ। मैं उससे मोहब्बत करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ कागजी रिश्ता है जो मैं इंसानियत के नाते मजबूर होकर निभा रही हूं। वरना तुम जैसा इंसान जो एक बच्चे का कातिल हो, कोई भी औरत उसके साथ एक पल ना गुजारे। शकीला, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के सामने इस तरह की बातें करते हुए? अपने पुराने आशिक के मोहब्बत का इजहार करते हुए? तुम्हें शर्म आई थी जब तुम मेरी मौजूदगी में मेरी बहन पर गंदी नजर रखे हुए थे? आई थी तब शर्म? जब उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, आई थी शर्म? तो फिर मुझसे शर्म का सवाल क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं। मैं तो शादी के बाद सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन तुम जैसा जानवर इस काबिल ही नहीं था। मैं चाहूं तो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तुमसे खुला लेके हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा हासिल कर सकती हूँ, मगर मैं उस गिल्ट में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती कि मैंने तुम्हारा साथ तब छोड़ा जब तुम्हें मेरी जरूरत थी बीवी की हैसियत से। मैं अपने रब के सामने शर्मसार नहीं होना चाहती, और आइंदा मेरे फोन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। शकीला, ये मत भूलो कि तुम अब तक मेरे निकाह में हो। सिर्फ कागजी रिश्ता है। मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया था। हाँ, मैं फिरोज से बात करूंगी, उससे मिलूंगी भी। और हाँ, मैं अपनी इखलाकी हद से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हुआ शकीला, इस तरह क्यों रो रही हो? क्या फिर खालिद ने कोई बकवास की? मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खालिद मुझे बार बार वो कहने पे मजबूर करता है जो मुझे तकलीफ देता है, मेरे बच्चे की याद मुझे दिलाता है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी, सब कुछ भूलना चाहती हूँ, दिल तो करता उसकी जान ले लूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं? हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम जो चाहते हैं उसके लिए तुम तैयार नहीं। सब कुछ जानते हुए भी
उसके साथ रहने का फैसला तुमने खुद किया है, जबकि तुम तय कर चुकी थी कि अब उसके साथ नहीं रहोगी। बेटा, औरत अपनी मोहब्बत से टेढ़े मर्द को भी सीधा कर सकती है, मगर खालिद जैसा इंसान, उसकी आदतें उसकी फितरत बन चुकी है और फितरत को कोई नहीं बदल सकता सिवाय उस जात के। तुम्हें एक ऐसे पत्थर पर सर मारी जिससे सिर्फ तुम्हारा सर जख्मी होगा, उसके सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ही बेहतर करे हमारे हक में। मत रो, मुझे तकलीफ होती है, मत रो। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सो सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाहत यकतरफा हो तो अक्सर साथ रहना मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा, समझ जाओगी। हमारे रिश्ते को भी वक्त ही कितना हुआ है। हमें इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। हेलो, तुम सोए नहीं अभी तक? यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो? शकीला, हम कब तक एक दूसरे के सवालों जवाबों में फंसे रहेंगे? हालांकि हम दोनों एक दूसरे के हर सवाल का जवाब जानते हैं। मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मुझे खुद तलाश करने हैं। क्या है वो सवाल? मुझे बताओ, मैं दूंगा उन सवालों के जवाब। पता नहीं, लेकिन जहन में कुछ खौफ, उलझन सी है जिसे मैं खुद को निकाल नहीं पा रही। मैंने तुम्हें मैसेज किया था। हाँ, देख लिया था मैंने। लेकिन जवाब तो नहीं दिया। उसी का जवाब तो मैं खुद से मांग रही हूँ। मैं ऑफिस आऊंगी सुबह। ऑफिस? हाँ, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जुस्तजू। तुम? इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं है हसन। दूरी उतनी इख्तियार करो जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। एक नाश्ता ही तो लाई हूं तुम्हारे लिए। लाओ, मैं लगा दूं। नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। इससे पहले जब भी बटन टूटा है किसने लगाया? मैं लगा देती हूँ। सॉरी। रिश्ते कच्चे धागे की तरह नहीं होते जो इतनी आसानी से तोड़ दिए जाए। जो रिश्ते कच्चे धागों की तरह हो, उन्हें टूटते हुए पता भी नहीं चलता। उन्हें रखे सिर इल्जाम सा
हासी हर गल हंस के सह गए। कहाँ? ऑफिस। क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? क्या मतलब? ऑफिस नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कौन देखेगा? तुम्हारी दवाई, खाना पीना, सिगरेट कौन करेगा सब? कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, घर बैठ के आराम करो। अच्छा, तो कैसे चलेगा घर? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारा बाप है ना, हमारे मुंह में 2 निवाले नहीं डालेगा क्या वो? इकलौती बेटी हो आखिर तुम उसकी। क्या पिसार हो गया हमसे? हाँ खालिद, खबरदार जो मेरे बाप के बारे में दोबारा ऐसी बात की। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो मुफ्त की रोटियां बैठ के तोड़ो। शकीला, शकीला, ये क्या बदतमीजी है। काफी देर से तुम्हें दूर खड़ा देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। दिल क्या तो मजबूर हुआ तो तुम्हारे पास चला आया, तुम्हें करीब से देखने, तुम्हें छूने, तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने। उमर, तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हटो, कोई देख लेगा। क्या हो गया तुम्हें? देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। चंदा, मेरा हाथ थाम लो। चंदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे सिवा मैं किसी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम खालिद भाई की लगाई हुई बदगुमानी की आग में हमारे रिश्ते को जला रहे थे, उससे खत्म कर रहे थे। तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना रहने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। मगर मुझे गुमा भी नहीं था कि मेरे छोड़ने के बाद तुम किसी और का हाथ थाम लोगे। चंदा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम सोच भी नहीं सकते, जब हसन भाई के साथ तुम्हें देखता हूं मुझे कितनी तकलीफ होती है। दिल में आग भड़क उठती है। तुम्हें जब उनके लिए परेशान देखता हूं, एक बेचैनी सी दौड़ने लगती है मेरे दिल में। तुम्हारी आंखों में जहां मेरा अक्स होना चाहिए, वहां हसन भाई का चेहरा दिखाई देता है मुझे, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चंदा, लगता है तुम दोनों के गिले शिकवे खत्म हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। खत्म नहीं हुए, मगर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है मुझे उमर। जी कहिए। उमर, तुम जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर शिफ्ट हो जाओ। मगर हसन भाई, मैंने आपको बताया था कि मेरी मजबूरी है कुछ। जानता हूं, लेकिन तुम्हारा यहां रहना मुनासिब नहीं है। चंदा तुम्हारी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल फील करती है। क्यों चंदा? जी। लेकिन अगर ऐसा ही है जैसे तुम कह रहे हो,
तो कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कहो तो मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम आज भी वैसी के वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली। आज भी तुम्हें अपनी खुशी से पहले दूसरों का गम, उनकी तकलीफें दिखाई देती। तो क्या तुम्हें मेरा गम, मेरी तकलीफें दिखाई नहीं देती? तुम्हारी शादी के बाद मैं मान चुका था कि अब तुमसे मिलना नामुमकिन है, लेकिन मेरे दिल में एक आस, एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मैं तुमसे जरूर मिल पाऊंगा। और शायद यही उम्मीद मुझे जिंदा रखे हुए है। और किस्मत ने हमें मिला दिया कि आज हम एक दूसरे के साथ हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम दोबारा मुझसे मिल पाओगी? नहीं, क्योंकि खालिद से शादी के बाद मैंने तुम्हारी मोहब्बत को अपने सीने में दफन कर दिया था। जिसे तुमने सामने आकर फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन क्या शकीला, मैं आज भी वही फिरोज हूँ, तुम्हारा फिरोज, जो जी जान से तुम्हें चाहता था और आज भी उसी शिद्दत से चाहता है। मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज फिरोज, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। खालिद जैसा इंसान जो मेरे बच्चे का कातिल है, उसे छोड़ने का सोचती हूँ तो मैं कोई फैसला नहीं कर पाती। इसलिए हालात की वजह से मेरा जॉब करना मजबूरी है। इसलिए मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज मुझे कोई जहनी अजियत मत दो। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी किसी और जगह जॉब तलाश करूं। तो मैं तुम्हारी ज़हनी अजियत से ही तो निकालना चाहता हूँ शकीला, और इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम मेरे घर में हो, मेरी जिंदगी में हो, लेकिन मेरे दिल में शायद। हसन, मेरी बात तो सुन। मैं अब और हसन के ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इस सब की वजह है चंदा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। ये क्या है? तलाक के कागजात। तलाक? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा ने फैसला किया है कि तुम अब खालिद के साथ नहीं रहोगी। लेकिन अम्मी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा अपने इस फैसले पे शर्मिंदा है जो उन्होंने तुम्हारी खालिद के साथ शादी करके किया। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर तुम खालिद के साथ रहकर उन्हें सजा देना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। नहीं अम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया है। मैं तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम्हारे अब्बा से जो अनजाने में गलती हुई है उसे सुधारने का उन्हें मौका दो।
इसी में हम सबकी भलाई है बेटा। देखो, अगर तुम खालिद के साथ जिंदगी गुजारोगे तो सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी अजियत की जिंदगी गुजारेंगे। ले लो, साइन। दिल मेरा रोंदा रैंदा नी माना दिल मेरा। तुमने मुझसे मेरे हसन को छीन लिया। तुम्हारी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगा है, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है ना मेरे साथ, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसे मार दूंगी मैं इसे। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हसन, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खुदा के लिए हसन, इससे आगे कुछ मत कहना। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। बड़ा मान होंदा है सजे ना होवे ते बंदा टूट जांदा। इतना वक्त हो गया है, खाना तक नहीं दिया इस औरत ने। शकीला, भूख लग रही है मुझे। शकीला, शकीला, शकीला को बुलाएं। शकीला कहाँ है? तुम्हारा उससे अब कोई वास्ता नहीं है। क्या मतलब? ले लो तलाक के कागज। क्या? शकीला ने साइन कर दिए हैं। तुम भी चुपचाप इन पे साइन करो और दफा हो जाओ यहां से हमेशा हमेशा के लिए। ये कैसे हो सकता है? मुझे जो कुछ शकीला ने कहा है वो पुरानी बात थी। अब जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो, निकलो यहां से, चलो। ऐसे कैसे निकलूं? लाखों रुपए का कर्ज है आपके ऊपर, आपने मेरा पैसा वापस देना है। वो कर्ज भी तुमने चढ़ाया है, मुझे सब पता लग गया है। तुमने मेरे गोदाम में आग लगवाई और मुझे कर्ज लेने पर मजबूर किया। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर मैं ना जाऊं? अब्बास ऐसे नहीं मानेगा, इसे धक्के देकर निकाले यहाँ से। उठो, चलो दफा हो जाओ यहां से। दोबारा इस घर का रुख नहीं करना था। अजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं ये। उठो अजी, कहता हूं, उठो। अजी, निकलो निकलो यहां से। खबरदार, अगर आइंदा इस गली में भी नजर आए ना तब पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे?
चंदा, चंदा। जी हसन। कुछ बात करनी है जरूरी। बोले। बैठो। देखो चंदा, हम दोनों मजबूरी में कुछ खास हालात की वजह से इस रिश्ते में बंधे थे, और मजबूरी में बने हुए रिश्ते कभी दिलों को जोड़ नहीं पाते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जब चाहो घर जा सकती हो। और हाँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। रही तुम्हारे घर वालों की बात, तो उनसे मैं बात कर लूंगा। तुम फिर से एक नई जिंदगी का आगाज कर सकती हो। और अगर मैं यह आगाज आपके साथ करना चाहूँ तो? Really? ओदी अखियां ने की ता कसूर डादा, तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी जुस्तजू। यहाँ क्यों लाए हो मुझे फिरोज? ताकि तुम अपने दिल की आवाज यहाँ सुकून से सुन सको। देखो शकीला, जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ। अब तो तुम खालिद से भी आजाद हो चुके हो, इसलिए मेरा हाथ थामने में तुम्हें कोई उलझन तो नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। तेरी जात में अब तो फना हो गया। उठ यहाँ से, जहां दिल करता है लेट जाते हैं। उठ यहाँ से, लगता है मर गया। एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगी इसके लिए।
जुदा